की है, वो लोग दोषी हैं, उनको फंस रहे हैं। दोषियों को बचाने के लिए दोषी जो उसमें दोषी थे भ्रष्टाचार में, जिसकी दीपक पंडित ने खबर चलाई थी, उनको बचाने के लिए हमारे प्रशासन ने दीपक पंडित को बलि चढ़ा दी। क्या कुछ ऐसा बताया गया है कि उनके पास कोई साक्ष्य है, जैसा कि FIR में लिखा हुआ है कि साक्ष्य मौजूद है? सारी चीजें तो जांच का विषय है ना। पहले आप जेल पत्रकार को, जब मुख्यमंत्री जी साफ कर रहे हैं कि हम पत्रकार को जेल नहीं भेज सकते, आप बिना जांच के जेल नहीं भेज सकते, तो फिर ये व्यवस्था कहाँ से आ गई? भाई पहले आपको जांच करना चाहिए ना। भाई पुलिस की मनमानी है। अब आइए, जिनके पास वाहन है वो वाहनों से हमारे साथ सब चले। कोई कह रहे थे कि हमारे पास साक्ष्य सबूत हैं। दीपक साहब कह रहे थे कि हमारे पास साक्ष्य है। दूसरी एक चीज और समझ लीजिए कि ये पत्रकार का मामला है, कल राघवेंद्र वाजपेयी के साथ हुआ, उसमें भी जांच चल रही है। किस तरीके से जांच चल रही है उस पर भी अब बात की जाएगी प्रशासन से, क्योंकि इस तरीके से बात नहीं बन पाएगी। हमारे रोज पत्रकारों की हत्या कर दी जा रही है, आए दिन हत्या कर दी जा रही है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग जा रहे हैं, चाहते हैं पत्रकारों को हमारे चैनल के माध्यम से, हम सभी पत्रकारों से निवेदन करना चाहते हैं कि उनको हाथ जोड़ करके हमारा प्रार्थना है कि वो सब लोग इस मुहिम में हमारा साथ दें। हम लोग लखनऊ जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, इस विषय पर पैदल जाएंगे, जहाँ होगा वहाँ बैठ जाएंगे, जहाँ होगा धरना करेंगे, जहाँ होगा चक्का जाम करेंगे, लेकिन इसको करारा जवाब देने का काम करेंगे। और दीपक पांडे हमारा पत्रकार जेल भेज दिया जाता है और एसओ महोदय पत्रकारों को गुमराह करते हैं कि आप लोग केवल इस बात पर उसने खाद्यान्न घोटाले पर, धान घोटाले पर खबरें चलाई थी। आज दीपक पंडित की हत्या की गई है प्रशासन द्वारा जेल भेज करके, केवल भ्रष्टाचार, ब्लॉक के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, उसकी और कोई दोष नहीं था। आज हम लोग यहाँ आए हैं, ये दीपक पंडित और राघवेंद्र वाजपेयी का त्याग खाली नहीं जाएगा। आज हम लोग अभी बात करेंगे यहाँ के प्रशासन से, उसके बाद यहाँ से कूच करेंगे लखनऊ के लिए पैदल। बात प्रशासन मानेगा तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हम लोग कूच करेंगे। कूच करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बात करेंगे और उसके बाद, उससे पहले गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर हम लोग, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में 5000 से ज़्यादा पत्रकारों का नेतृत्व कर रहा हूं और हाईवे जाम करने के लिए, मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं मैं। हाईवे जाम करने के लिए 1500 से ज़्यादा पत्रकारों की जरूरत नहीं है। ये तत्काल में बुलाई गई टीम है हमारी, और अभी जब हम लखनऊ पहुंचेंगे ना तो करारा जवाब मिलेगा। पत्रकार सभी इकट्ठे हुए तो यहाँ पर गेट बंद करके सारे पुलिसकर्मी, CO, SO यहाँ पर सारे लोग गेट बंद करके यहाँ पर खड़े हो गए, लेकर के डंडे और लाठी, यहाँ पे सारे शस्त्र लेकर के यहाँ पे पत्रकार ने गुंडे लखीमपुर खीरी से बिना हम आपके हम भी कुछ नहीं है, पूरा क्या एक दूसरे की। मैं चाह रहा था, अगर कोई बात कहना चाहते हैं आप लोग, जो आपका डेलीगेशन में 2-4 आदमी जो आपको कौन सा मिलेगा, जिससे आपको, जो आपके इन्वेस्टिगेशन को रिव्यू कर रहा है, उन्हीं से बात होगी। नहीं, एसओ से नहीं, एसओ गस्टेड अफसर नहीं है। आप 4-5 लोग जो आना। अरे तो यहाँ बात करें आकर के। अरे कप्तान साहब होते तो हम एक बार वो चले जाते, कहाँ से उस साहब से मिलने जाएंगे भाई? बात से आपको की बात जो बात कहनी है। अरे वैसे तो हमने आपसे भी कह दिया। अरे भाई, हमको आपने कहा, आप भी तो सीनियर अधिकारी है। मैं आपसे, जो आपने मुझसे कही बात, मैंने आपने कहा, मैंने कितना समय लिया आपकी बात को? मैं कह रहा था कि अभी देखिए ऐसा है, आपको ये जगह नहीं चली जाएगी और ना आप कहीं चले जाएंगे। अगर आपकी बात हम मान रहे हैं तो हमारी भी बात मानिए। सही है। सुन लीजिए मेरी बात कर लेने तो हम लोग बैठे हैं कहीं हमारे साथ में यहाँ पर मौके पर आए हैं एक पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए। बाद में जिस तरीके से हमारे पत्रकारों के साथ बदतमीजी की जा रही है, लगातार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कर दी गई, दीपक पंडित की भी आज हत्या की जा रही है।
जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। आज मैं कप्तान साहब से बात करके जाऊंगा, नहीं तो मैं 5000 पत्रकारों का नेता हूं, यहीं से पैदल मुख्यमंत्री के हल्के मत लीजिए पत्रकारों को। 5000 पत्रकारों का नेता हूं, कल लखनऊ गोरखपुर हाईवे जाम करूंगा, कप्तान को जवाब देना पड़ेगा, निश्चित जवाब देना पड़ेगा। पत्रकार एकता, कौन बात करे? कोई अधिकारी आए बात करे ना हम लोगों से। अच्छा, आप कोतवाल साहब, कप्तान साहब को, एडिशनल साहब को, सीओ साहब को बुलाइए, दूसरे थाने का मामला है, आपको तो हमें रोकने के लिए लगा दिया गया बस। जिस तरीके से दीपक पंडित को जेल भेजा गया है भ्रष्टाचार वाले मामले में, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहा था। जिंदाबाद जिंदाबाद। कल राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या की गई मोहाली में, इसी तरीके से काम कर रहा था। तो अगर इस तरीके से संरक्षण दिया जाएगा तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और मैं अभी बता दे रहा हूं, सब लोग सुन लीजिए, अगर अभी कप्तान साहब से मुलाकात करके संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो कल लखनऊ गोरखपुर हाईवे जाम करूंगा, मुख्यमंत्री की जवाब मांगेंगे कप्तान से। अगर मुझे सरदर्द दिया जाएगा तो सरदर्द तुम्हारे लिए भी पैदा कर दूंगा। अगर मुझे मेरी रात की नींद मेरे पत्रकारों की खराब की जाएगी तो रात को नींद आने आपको भी नहीं दूंगा। हमारे दीपक पंडित ने लगातार करोड़ों रुपए का, उसमें वीडियो सिक्योरिटी सब फंस रहे हैं, उसके बाद आप उसको बचाने के लिए हमारे पत्रकार को ही बलिदान कर दोगे, ये तो नहीं बर्दाश्त होगा। अभी एक सिपाही गड़बड़ करता है, इंस्पेक्टर लोग बचाने के लिए सब कुछ कर दे रहे हैं। हमारे पत्रकार ने क्या किया था, उसमें पैसा नहीं लिया था, इसलिए वो जेल जा रहा है। और अगर सभी लोग पत्रकार भाइयों सुन लो, आज सब पत्रकार जितने भी जिले के, उनके बच्चों की कसम है तुम्हें पत्रकारों की, एक भी मामले में अगर पुलिस कॉपरेट नहीं करती है तो तुम्हें कॉपरेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम है। आज दीपक पंडित जेल गया है, कल तुम जाओगे, पुलिस हमसे व्यवहार नहीं निभा रही है। अगर पुलिस व्यवहार निभाएगी तो हम व्यवहार निभाएंगे, वरना अगर ये लाठी चलाना जानते हैं तो हम खाली खाना नहीं जानते, समझ लेना। कहा रहा है कि कप्तान साहब जो है छोड़ने नहीं दे रहे हैं उसको, दीपक पंडित को। क्या उसके दर्द है, क्या तकलीफ है, कौन सा उसने घूस ले लिया था, कौन सा हत्या कर दी थी? अरे एक बार जांच कर लेते। मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट कह रहे हैं कि पत्रकार के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा तो पहले जांच होगी, और आप मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए, आप मुख्यमंत्री से ऊपर है। बताइए ना राय साहब, एक पंडित आदमी हत्या की जा रही वहां राघवेंद्र वाजपेयी दैनिक जागरण की, दूसरा यहाँ दीपक पंडित के यहाँ हत्या की जा रही है, ये गलत, प्रशासन द्वारा हत्या की जा रही है, उसमें भी प्रशासन। और सुनो अभी तक, सुन लो भैया, अभी तक ये दीपक पंडित के चक्कर में ही राघवेंद्र वाजपेयी का भी मुद्दा अभी आग बबूला प्रदेश में होगा, और केवल दीपक पंडित के चक्कर में। दीपक पंडित को आपने गलत जेल भेज दिया। कहाँ है दीपक पंडित? जेल में, जेल भेज दिया ना। आपको देखना कितना सस्पेंड हो, कितने अधिकारियों के ऊपर मुकदमा लिखा जाए, और 5-10 मिनट में हम लोग इंतजार करेंगे, बैठ जा रहे हैं। ऐसा काम नहीं चलेगा यार, ऐसा काम नहीं चलेगा। दादागिरी नहीं चलेगी। भगवान नहीं हो, भगवान की लाठी जब पड़ेगी ना तो बच्चे भी याद करेंगे तुम्हारे यार। उसके बच्चे छोटे छोटे दीपक पंडित को नाजायज जेल भेज रहे हो, 80,000 पाते हो, 20-20, 2-2 हजार तक वसूल लेते हो। बेचारा 2 रुपया नहीं लिया था, उसने रुपया लिया होता तो मैं नहीं बैठने आता यहाँ। पैसा लिया होता, 2 लाख का ऑफर था, नहीं बैठने आता मान्यवर यहाँ में। आप उसको जेल भेजिए, अपना भी गला बंद झाँक के देख लीजिए क्या कर रहे हो सब लोग। कुछ लोग लाइव, कुछ लोग वीडियो, सब लोग लाइव चलाओ, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करो, बता दो हम लोग आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने। पैदल आएंगे, हजारों पत्रकार अभी पत्रकारों करो तैयारी लखनऊ की, लखनऊ और अगर बात नहीं बनेगी लखनऊ गोरखपुर हाईवे जाम किया जाएगा, जहाँ मुख्यमंत्री जी का घर है। 5,000 से ज्यादा पत्रकारों का नेतृत्व कर रहा हूँ, माफ नहीं करूंगा। मैं मार खा सकता हूँ, लाठियां चलाइए, मैं लाठी के लिए मजबूत शरीर करके आया हूँ, लेकिन ध्यान रखना, घूस अगर न लिए हो, पैसा न कमाए हो, अत्याचार भ्रष्टाचार न किए हो, तभी लाठी चलाना, नहीं तो पूरे जिले का पत्रकार इकट्ठा है। अभी और देखो इकट्ठा होगा। जे मत समझना कि लाठी खा हम चले आएंगे,
लाठी अगर खाएगा तो इतना खून खच्चा हो जाएगा तो जिले का कलर बदल जाएगा। सारे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो डीएम साहब हो चाहे एसपी साहब हो, जो संज्ञान नहीं लेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे हमारी मुख्यमंत्री जी। अभी हम लोग लाइव और सोशल मीडिया से जुड़े अभी पहुंचा रहे व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से। ऐसा नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। दीपक पंडित का बलिदान खाली नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी से मिलने पैदल आएंगे, हजारों पत्रकार अभी सजा बनाएंगे। पत्रकारों को तैयारी लखनऊ की, और अगर बात नहीं बनेगी लखनऊ गोरखपुर हाईवे जाम किया जाएगा। 5,000 से ज्यादा पत्रकारों का नेतृत्व कर रहा हूँ, माफ नहीं करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, घूस अगर न लिए हो, पैसा न कमाए हो, अत्याचार भ्रष्टाचार न किए हो तो हमें लाठी चलाना, नहीं तो पूरे जिले का पत्रकार इकट्ठा है। अभी और देखो इकट्ठा हो। एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये मत समझना कि लाठी खा हम चले जाएंगे। लाठी अगर खाएगा तो इतना खून खच्चा हो जाएगा तो जिले का कलर बदल जाएगा। सारे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो डीएम साहब हो चाहे एसपी साहब हो, जो संज्ञान नहीं लेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे हमारी मुख्यमंत्री जी। अभी हम लोग लाइव और सोशल मीडिया से जुड़े पहुंचा रहे व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से। ऐसा नहीं, ऐसे काम नहीं करेगा। दीपक पंडित का बलिदान खाली नहीं जाएगा।